सब्सक्राइब करिए टेक QWS चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करिए। हाय फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट की एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है। इसके बेसिक्स सीखेंगे और उसके एडवांस टॉपिक को कवर करेंगे। इसके फ्लोस, स्पेसिफिकेशंस, सिमुलेशंस और रियल टाइम कॉन्सेप्ट्स को हम अनकवर करेंगे। दोस्तों, इस सीरीज में इंडस्ट्री रियल टाइम कॉन्सेप्ट्स को हम बारीकी से समझेंगे जो आपको पहले सीखने नहीं मिली होगी। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो आप क्या है, यहाँ पर आपने क्लॉक दे दी, आपने रीसेट दे दिया, और रीसेट में भी सिंक्रोनाइज रीसेट एंड एसिंक्रोनाइज रीसेट्स होता है। रीसेट्स जो कि क्लॉक के साथ काम करता है वो सिंक्रोनाइज्ड है, और जो रीसेट है ना क्लॉक से डिपेंड नहीं है वो एसिंक्रोनस रीसेट कहलाता है। तो आपको कौन सा रीसेट चाहिए, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब ये क्लॉक हो गया। अभी मेरे पास एक रेडी सिग्नल ले लीजिए, आप मेरे पास एक राइट सिग्नल है, रीड सिग्नल है। मैं एक जनरल प्रोटोकॉल लिख रहा हूँ, कुछ नहीं। तो अभी ऊपर आपकी क्लॉक जा रही है और आपका रीसेट एक ही वैल्यू पर है। ओके, 0 पे वो एनेबल हो जाता है, फिर जाके 1 दे दिया तो फिर वो यानी कि एसेट हो गया, डीएसेट हो गया। आपने रीसेट दे दिया। जब आपने रीसेट जब तक नहीं दिया, जब तक रेडी आपका लो ही है, यानी कि लो है, 0 है। फिर जब ये रीसेट आ गया तो कुछ क्लॉक्स के बाद मुझे 1 करना है, ये एक फंक्शनैलिटी है। उसके बाद जब भी रेडी आएगा, जब भी रेडी 1 होगा तो मैं राइट करूंगा कोई भी वैल्यू 32, और जब भी रेडी अगर 2 बिट्स का ले लूं, मैं एक जनरल प्रोटोकॉल बना रहा हूं जो कि एग्जिस्ट भी नहीं है अभी तक। यानी कि अगर ये 1 की जगह 1 है, थोड़ी देर के बाद अगर 2 हो गया तो मुझे इस टाइम पे क्या करना है, अगर 2 होगा तो रीड करना है, 32 बिट वैल्यू रीड करना है। तो इस तरीके से इस क्लॉक पे ये सिग्नल ऐसे होगा, राइट करना है, 1 करेंगे तो राइट होगा, 2 करेंगे तो रीड होगा। इस तरीके से मैंने प्रोटोकॉल बना लिया। वैसे ही है ना, आपको है ना आपके फंक्शनैलिटी के हिसाब से आपको टाइमिंग डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर लिए, हमने फीचर्स लिख लिए एक जगह, हमने डिस्क्राइब कर दिया, हमने रजिस्टर मैप डिस्क्राइब कर दिया, हमने टाइमिंग डायग्राम डिस्क्राइब कर दिया। और अगर हमें इलेक्ट्रिकल फीचर्स है, जैसे कि यूएसबी में होते हैं कि जो जो उसका फाइल लेयर होता है वो इलेक्ट्रिकली कैसे कनेक्टेड होता है, यानी कि ग्राउंड कनेक्टेड होता है या VDD कनेक्ट होता है, वैसे आपको इलेक्ट्रिकल फीचर्स भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये टोटल इज नथिंग बट द स्पेसिफिकेशन। आप है ना स्पेसिफिकेशन में ये लिख रहे हो कि आपको क्या फंक्शनैलिटी चाहिए, कौन से ब्लॉक्स चाहिए, क्या क्या टाइमिंग डायग्राम चाहिए उसका, और मेरी फंक्शनैलिटी ऐसी होगी, आप पूरा डिस्क्राइब कर रहे हो। दैट इज नथिंग बट स्पेसिफिकेशन। तो हमने स्पेसिफिकेशन डिटेल में देख लिया और बहुत ही आसान लैंग्वेज में देख लिया। अभी हम आगे देखेंगे कि हम लोग इसको डिजाइन कैसे करते हैं, इसको हम लोग वेरीफाई कैसे करते हैं, और हम इसको सिलिकॉन तक कैसे इसको ले जाते हैं। देखते रहिए हमारे वीडियोस और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हम लोग आपको इल्म देते रहेंगे। थैंक यू। ओके, टेक केयर, बाय बाय।